हेलो दोस्तों, आप लोगों का फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मधु मैथ्स में। दोस्त मैं हूं रंजीत बाबू। तो पिछले क्लास में आपको बताए थे डेरिवेटिव्स अवकलज के पार्ट 1 थ्योरी। आज लेकर आया हूं डेरिवेटिव्स के पार्ट 2 थ्योरी। पार्ट 2 थ्योरी। चलिए, तो पिछले क्लास में हम बतलाए थे कि कैलकुलस क्या है। कैलकुलस क्या है? कलन शास्त्र। कैलकुलस क्या है और इसके दो प्रकार भी बताए थे। पहला अवकलन, दूसरा समाकलन। इसको कहते हैं डीसी डिफरेंशिएशन, इसको कहते हैं आईसी इंटीग्रेशन। ठीक है, तो कैलकुलस के बारे में हम बतलाए थे कि गणित की वैसी शाखा जिसमें चर राशि के बारे में अध्ययन किया जाए। गणित की वैसी शाखा जिसमें चर राशि के बारे में अध्ययन किया जाए कलन शास्त्र कैलकुलस कहलाता है। और इसका दो प्रकार भी हम बताए थे। पहला अवकलन, दूसरा समाकलन। अवकलन के बारे में बतलाए थे कि कैलकुलस का वह भाग या वैसी शाखा जिसमें छोटे राशि के बारे में अध्ययन किया जाए। कैलकुलस का वैसी शाखा जिसमें छोटे राशि के बारे में अध्ययन किया जाए उसे अवकलन कहते हैं, और बड़े राशि के बारे में अध्ययन किया जाए उसे समाकलन कहते हैं। ठीक है, और अभी अवकलन पढ़ेंगे हम लोग। सबसे पहले अवकलन, उसके बाद समाकलन पढ़ेंगे। ये आपका ये भी बताए थे कि कैलकुलस 44 मार्क्स का आता है। ठीक है, तो अब अवकलन पढ़ेंगे। इसको हम इम्पोर्टेंट फॉर्मूला 20-22 को बतलाए होंगे। उसको आप लोग पर भरपूर विश्वास है, एकदम अच्छी तरह से विश्वास है कि जितना हम फार्मूला कल लिखवाए थे उतना आप लोग को भेजा में सम गया होगा। ठीक है, तो आज हम उसी फार्मूला को किस तरह पढ़ेंगे, किस तरह बोलेंगे, उसके बारे में आज इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो आप लोग अंत तक बने रहिएगा, इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और पूरा वीडियो को देखिएगा। अगर बढ़िया लगे तो लाइक भी जरूर कीजिएगा। तो चलिए अब आते हैं आगे। दोस्त, डेरिवेटिव्स अवकलज, इसको हम बताए होंगे कुछ फॉर्मूला, जैसे में dx बटा dx बराबर 1, दूसरा dx के पावर n बटा dx बराबर n इंटू x के पावर n माइनस 1। इस प्रकार के कई फॉर्मूला लिखाए थे। ठीक है, तो ऊपर भी d और नीचे भी d, ऊपर x के पावर n और नीचे खाली x। ठीक है, तो इसको हम लोग पढ़ते हैं कैसे। तो सबसे पहले हेडिंग दीजिएगा, लिखिएगा कि बोलचाल की भाषा में या फिर बोलने का तरीका, बोलने का तरीका या फिर पढ़ने का तरीका भी कह सकते हैं। ठीक है, बोलने के तरीका जैसे में आप लोग को नजर आ जाए dy बटा dx। ठीक है, dy बटा dx, नोट पॉइंट पहला कर लीजिएगा। नोट पॉइंट पहला, बोलने के तरीका dy बटा dx। तो इसमें क्या होगा, ऊपर वाला भी d, नीचे वाला भी d, ऊपर y और नीचे x। तो ऊपर वाला d पहला, ऊपर वाला d, ठीक है, दूसरा का नीचे वाला d, ऊपर वाला d और नीचे वाला d। तो ऊपर वाला d को हम लोग कहते हैं को अवकलन करें, को अवकलन करें यानी डीसी करें, को अवकलन करें।
नीचे वाले डी को कहते हैं के सापेक्ष डीसी करें। ऊपर वाले डी को कहते हैं को अवकलन करें, नीचे वाले डी को कहते हैं के सापेक्ष अवकलन करें यानी डीसी करें। ठीक है, तो अगर आपको नजर आ गया डी बाई बटा डी एक्स, इसको कहने का मतलब कि बाई को डी बाई बटा डी एक्स तक को बाई को किसके सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष अवकलन या अवकलज या फिर डीसी। ठीक है, आप लोग दूसरा लिखिएगा डी एक्स के पावर 5 बटा डी एक्स। ठीक है, तो ऊपर वाला एक्स के पावर 5 को एक्स के सापेक्ष डीसी। तीसरा देखिएगा डी आपको साइन एक्स नहीं दिख रहा है, चलिए ऊपर देखिएगा तीसरा ऊपर में देखिएगा डी एक्स स्क्वायर प्लस 5 बटा डी वाई। इसको कहने का मतलब कि एक्स स्क्वायर प्लस 5 को वाई के सापेक्ष डीसी। ठीक है, चौथा देखते हैं डी साइन एक्स बटा डी जेड, यानी कहने का मतलब कि साइन एक्स को जेड के सापेक्ष डीसी। पांचवा भी देख लीजिएगा डी ई के पावर एक्स बटा डी एक्स, यानी कि ई के पावर एक्स को एक्स के सापेक्ष डीसी। ठीक है, इसको मतलब समझ लिए होंगे कि ऊपर वाले डी के साथ रहे उसको करना है क्या, डीसी। नीचे वाले डी के साथ में रहे उसी के सापेक्ष करना है क्या, डीसी। करना किसको है, तो ऊपर वाले को। किसके सापेक्ष करना है, तो नीचे वाले के सापेक्ष। किसको करना है, तो ऊपर वाले को। कौची करना है, तो डीसी करना है। तो इसको कह सकते हैं कि डी एक्स स्क्वायर बटा प्लस 5 बटा डी वाई, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 5 को वाई के सापेक्ष डीसी करें। यहाँ तक उतारिए, चलिए उतार लिए होंगे। चलिएगा अब नोट पॉइंट 2 में लिखिएगा। नोट पॉइंट 2 में क्या लिखिएगा कि आपको दे दिया जाए कि साइन एक्स को वाई के सापेक्ष डीसी। ठीक है, साइन एक्स को वाई के साथ, टक्को वाला ऊपरे और सापेक्ष वाला नीचे, तो डी हम आराम से लिखेंगे कि साइन एक्स ऊपरे और डी वाई नीचे, यानी कि साइन एक्स को डीसी करना है किसके सापेक्ष, वाई के सापेक्ष। दूसरा देखिएगा, आपको कह दिया जाए कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 को एक्स के सापेक्ष डीसी ज्ञात करें, तो हम लोग कह सकते हैं कि यो हो आपको बता रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बटा dx। तीसरा देखिएगा, आपको कह दिया जाए कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को एक्स के सापेक्ष डीसी। तो इसको हम लोग क्या करेंगे कि डी साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बटा
dx हो गया। समझ गए? नहीं समझोगे एक बार और समझिए, एकदम अच्छी तरह से आपको भेजा में भेज देंगे। ध्यान से, अगर आपको कह दिया जाए sin x को y के सापेक्ष, तो एक पिछला बार हम बताए थे जस्ट कुछ देर पहले कि अगर ऊपरे वाला डीसी के साथ रहे तो उसको कहेंगे डीसी करना है, और नीचे वाले डी के साथ रहे उसको कहेंगे कि के सापेक्ष डीसी करना है। बस वही वाला बात को उलट के लिख दिया है कि sin x को y के सापेक्ष डीसी करके बदलाओ तो हम लोग कह दिए कि डी किसको, sin x को बटा क्या dy, यानी कहने का मतलब sin x को y के सापेक्ष डीसी करना है। उसी प्रकार से x² प्लस 5x प्लस 6 को x के सापेक्ष डीसी करके बताओ तो dx² प्लस 5x प्लस 6 बटा dx हो गया। आप लोग इसी प्रकार से आगे भी देखिएगा। चलिए अगला नोट पॉइंट में लिखिएगा, उतार लीजिएगा तब तक हो गया होगा। चलिएगा अब नोट पॉइंट 3, नोट पॉइंट 3 आपको कहता है कि क्या, हम लोग इतना तक जान गए कि पहला में जाने कि अगर dy बटा dx रहे तब y को x के सापेक्ष डीसी करें, बता दिए। दूसरा में अगर दे रहे कि y को x के सापेक्ष डीसी करें तब हम लोग लिख दिए कि dy बटा dx हो गया। लेकिन तीसरा कहता है कि अगर आपको कह दिया जाए कि निम्नलिखित को अवकलन करें, डीसी करें, जहां की पहला आपको दे दिया है sin x, दूसरा दे दिया जाए x² प्लस 2x प्लस 3, इसको डीसी करें, तब क्या करेंगे? उसके लिए आप लोग एगो अपना नोट पॉइंट लिखिएगा। नोट पॉइंट 3 में पॉइंट बना करके कि लिखिएगा, यदि दिया हुआ यह बात दिया हुआ नहीं रहे कि किसी फलन को किसके सापेक्ष अवकलन यानी कि डीसी करना यानी अवकलन करना है, तो वहां पर फंक्शन का मान जिस पर निर्भर करे या फिर करता है उसी के सापेक्ष फलन का अवकलज किया जाता है। ध्यान से देखिएगा, लिखवाए कि यदि यह बात दिया हुआ नहीं रहे कि किसी फंक्शन को किसके सापेक्ष डीसी करना है, जहां पर यह बात दिया हुआ नहीं रहेगी कि किसी फंक्शन को किसके सापेक्ष डीसी करना है, वहां पे ध्यान से देखेंगे कि कोई फंक्शन है, कोई फलन है, उसका मान किस पर निर्भर कर रहा है। जैसे में निर्भर के मतलब ना कि उसी पर है। जैसे में अगर आपको दे दिया जाए
रूट एक्स। तो रूट किस पर निर्भर कर रहा है? अगर हम एक्स को हटा दिए तो रूट कौची कुछ ना, यानी कि जो ई रूट है वो किस पर निर्भर कर रहा है? एक्स पर। जैसे में अगर बता दिया जाए आपको एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे निर्भर किस पर कर रहा है? तो एक्स से पर ना दो निर्भर कर रहा है। एक्स है तो दो स्क्वायर में है, और जब एक्स के हटा दिए तो दो कौची है? नहीं है, यानी कि एक्स स्क्वायर जो दो निर्भर कर रहा है किस पर? एक्स स्क्वायर पर। तो कहेंगे कि एक्स स्क्वायर में कौन, एक्स स्क्वायर फलन में कौन किस पर निर्भर कर रहा है? तो कौची कहेंगे कि एक्स स्क्वायर एक्स पर निर्भर कर रहा है। चलिएगा तो आइएगा इसको बतलाते हैं। पहला लिखिएगा साइन एक्स का डीसी। ठीक है, साइन एक्स का डीसी। तो साइन एक्स इसमें फलन निर्भर किस पर करेगा? एक्स पर। तो इसी के सापेक्ष कौची करना है? डीसी। तो सापेक्ष वाला नीचे के ऊपर है, नीचे, तो क्या हो जाएगा? डी साइन एक्स बटा डी एक्स। दूसरा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 का डीसी। तो ये किस पर निर्भर करेगा? एक्स पर। तो एक्स के सापेक्ष तो क्या हो जाएगा? बी एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 बटा डी एक्स। तीसरा साइन वाई प्लस कॉस वाई का डीसी। तो क्या करेंगे हम लोग? वाई इस पर निर्भर करेगा, वाई पर। तो डी साइन वाई प्लस कॉस वाई बटा डी एक्स। आप लोग समझ गए होंगे। हमको पूरा उम्मीद है आप लोग पर कि इसके बारे में समझ गए होंगे क्या कहना चाहता है। ठीक है, यहाँ तक उतारिए, बाकी फिर आगे देखते हैं। हो गया। चलिए और नोट पॉइंट 4 देखिएगा। नोट पॉइंट 4, नोट पॉइंट 4। ठीक है, नोट पॉइंट 4 में लिखिएगा कि हम लोग यहाँ तक बात जान गए कि अगर डी वाई बटा डी सी रहे तब वाई को डीसी करना है किसके सापेक्ष? एक्स के सापेक्ष ना। दूसर का अगर दे दिया जाए कि वाई को एक्स के सापेक्ष डीसी करें तो लिख देंगे कि डी वाई बटा डी एक्स कहने के लिए कर रहा है। चलिए तीसरा अगर दे दिया जाए कि साइन एक्स को डीसी करें तो अपना मन से समझेंगे कि किसके सापेक्ष हो जाएगा? एक्स के सापेक्ष हो जाएगा। हो गया। लेकिन अब दे दिया जाए आपको चौथा में कि डीसी करके बतलाओ एक्स वाई जेड या फिर ए बी सी बटा डी बी, ए बी सी बटा डी बी। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे? ठीक है, तो इसके लिए नोट पॉइंट चौथा, नोट पॉइंट 4 में लिखिएगा, नोट पॉइंट 4 में लिखिएगा कि जिस राशि के सापेक्ष फंक्शन का डीसी करना हो तो उसे चर मान तथा शेष को अचर मान कहते हैं।
शेष को अचर मान कहते हैं। चलो देखिएगा, यानी कहने का मतलब कि एग्जाम्पल में लिखिएगा, पहला आपको दे दिया जाए dx/z बटा dx, तो इसमें चर मान कौन हो जाएगा? चर मान जिसके सापेक्ष फंक्शन का डीसी करना हो तो उसी को चर मान कहेंगे। तो किसके सापेक्ष? x आपका क्या हो जाएगा? चर मान। अब अचर मान क्या हो जाएगा? चलिए y और z। दूसरा लिखिएगा d10xy बटा dy, तो इसमें चर मान कौन हो जाएगा? y, और अचर मान कौन हो जाएगा? 10x हो गया। चलिए इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब आते हैं आगे। चलिए एक बात और, नोट पॉइंट 5 में देखिएगा कि यदि किसी फंक्शन का डीसी करना हो, यदि किसी फंक्शन के फलन को डीसी करना हो और उसके साथ कोई कांस्टेंट रहे, उसके साथ कोई कांस्टेंट रहे, तो उस कांस्टेंट को डीसी चिन्ह से बाहर निकाल दिया जाता है और बचे फंक्शन को डीसी किया जाता है। नहीं समझे होंगे? ध्यान से देखिएगा। कहने का मतलब कि कोई भी पहला दे दिया जाए d10x⁵ बटा dx, d10x⁵ बटा dx, तो इसमें क्या हो जाएगा कि कोई कांस्टेंट दिया हुआ है, तो कांस्टेंट कौन है? 10 है, तो 10 को डीसी चिन्ह से बाहर निकाल देंगे और किसको डीसी करेंगे? फंक्शन को डीसी करेंगे। समझ गए? दूसरा जैसे में d 5 sin x बटा dx, यानी 5 d sin x बटा dx, तो इसके पहले पॉइंट लिखिएगा, उसके बाद ये उतारिएगा कि यदि किसी फलन को अवकलज किया जाए या फिर अवकलज किया जाता है तथा उसके साथ कोई कांस्टेंट गुना में रहे, उसके साथ कोई कांस्टेंट गुना में रहे, तो उस फंक्शन को अवकलज करते समय कांस्टेंट को, उस फलन को अवकलन करते समय कांस्टेंट को डीसी चिन्ह से बाहर निकालकर गुना कर फंक्शन को डीसी किया जाता है। फंक्शन को डीसी किया जाता है, फंक्शन को डीसी किया जाता है। हो गया। इसके बाद ये दो का इसको करने का मतलब कि आपको 10x⁵ को x के सापेक्ष डीसी करें, तो 10 कोई कांस्टेंट है, 10 को बाहर कर दिए इनटू d x⁵ कोई फंक्शन है, फलन है, तो उसको x के सापेक्ष डीसी कर दिए। समझ गए? तो हमको उम्मीद है इस वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो अगर
बढ़िया लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, और नहीं बढ़िया लगा होगा तो बगल में अनलाइक का भी निशान आता है, उसको भी दबा दीजिएगा। तो आज फिर इतना ही, बाकी फिर कल मिलते हैं।